हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार आज आपको +2 क्लास का चैप्टर नंबर 3 करवा रहा हूँ, मैट्रिक्स। इसके अंदर है बेटे, टॉपिक लिया है मैंने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें बेटे दो नए कॉन्सेप्ट हैं, देखें आप। पहले सबसे पहले वो क्या क्या है। नंबर फर्स्ट, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है बेटे, ये देखें, व्हाट इज द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। लिखता हूं मैं, द फ्लोइंग चेंजेस इन द रो in the row of matrix in the row of matrix is known as elementary row ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, नंबर फर्स्ट, मैं किसी रो को, दो रो है मेरे पास, आपस में दो रो को मैं आपस में चेंज कर दूँ। ठीक है, दो रो को आपस में चेंज कर दिया जाए। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड है, मैंने इसमें क्या किया है, किसी भी रो को हम नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वह नॉन जीरो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। नंबर थर्ड है बेटे, तीसरा पार्ट है इसका। ये देखें, हमने क्या किया, किसी भी रो को, किसी रो में किसी कांस्टेंट से, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसके अंदर मैंने लगा दिया के की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। इसमें देखो, मैंने क्या किया है, कोरस्पॉन्डिंग रो से वो किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस भी कर सकते हैं हम और माइनस भी, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये तो था बेटे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसी चीज़ को अगर कॉलम में अप्लाई किया जाए तो वह कहलाएगा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब चलें आगे। इसमें फर्स्ट था हमारा ये, सेकंड है हमारा बेटे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या है बेटे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैं इसमें समझाता हूँ। हम ले लेते हैं दो मैट्रिक्स ले रहे हैं बेटे। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में हम दो मैट्रिक्स ले रहे हैं। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू बी, बी इंटू ए, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करने पर मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक मिले। दोनों की मल्टीप्लाई करने पर मुझको क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक मिले, यूनिट मैट्रिक मिले। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज देन इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए। यहाँ से आया बेटे, डेट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, और यहाँ से बेटे डेट इज बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। आप देखें बेटे,
यहाँ पर b की वैल्यू मेरे को ये मिल रही है, मैं यहाँ रखता हूँ, मैं यहाँ पर इसको पुट करता हूँ। देखें आप, ये है मेरे पास a इंटू बी, b इंटू ए। यहाँ देखें आप, अगर मैं यहाँ पर देखें a वैसे का वैसे, b की जगह है मेरे पास a इनवर्स, b की जगह a इनवर्स a, आपस में इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यूनिट मैट्रिक मिलेगा। यूनिट मैट्रिक कैसे क्या होता है, कैसे होता है ये देखें। 2/2 का यूनिट मैट्रिक होता है, इसको बोलते हैं ये 1 0 0 1, ये 2/2 का है। 3/3 का, इसके लिए 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये 3/3 का है। इसमें हम सीखेंगे एलिमेंट्री रो से इन्वर्स निकालना। इन्वर्स हम आगे भी सीखेंगे। आप इन्वर्स के लिए एक छोटा सा और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप मानिए कि एग्जांपल है एक 5 इंटू मैंने कर दिया 5 इंटू 1/5, बेटे मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बेटे 5 और 1/5 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। या हम कह सकते हैं वी कैन से इनवर्स टू ईच अदर। बात वही है, जो हमारी यूनिट मैट्रिक है वो 1 जैसा ही बिहेव करती है, जो मैंने आपको ये बताया है यहाँ पर करती है। अब हम बेटे इसमें आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। हम इन्वर्स निकालेंगे कैसे? इसके लिए आप एक काम करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है, देखें, ए दे दिया बेटे आपको, मैंने मान लिया a 2 3 1 5, ये दे दिया। आपको बेटे क्या करना है? आपको a इनवर्स फाइंड आउट करना है। ऐसा करने के लिए आप एक काम करेंगे, आपको पता है अभी आपने ऊपर यहीं सीखा है a इनवर्स a 2 है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लिखेंगे a को यूनिट मैट्रिक, और ये यहाँ पर तो बेटे आप यहाँ पर आप a की वैल्यू पुट करेंगे। आपने a की वैल्यू रख दी 2 3 1 5 रख दी बेटे। यहाँ पर आपने यूनिट मैट्रिक, ये 2/2 का है तो हमने 1 0 0 1, ये वैसे का वैसे रखना है। हमारा अब मेन काम क्या है? इसको इधर चेंज करना, ये यहाँ आना चाहिए। तो हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a इनवर्स मिल जाएगा। हमने पीछे कुछ चेंजेस किए हैं, आपको 3 बताए थे मैंने। हम वही काम इसमें अप्लाई करते हैं। ये देखिए, हम सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग। यहाँ मुझे 1 बनाना है तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। देखें आप, R1, ये ऊपर R1 है रो, नीचे वाली R2, ये इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं। इंटरचेंज होगी बेटे ये देखें आप, ये मेरे पास आएगा, आप देखेंगे 1 5 ऊपर और 2 3। ये आपने इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लगाया तो आपको यही राइट हैंड साइड के अंदर भी लगाना है। वो देखें आप 0 1 1 0, ये हो गया। हमने एक स्टेप कर लिया। ये आगे देखें, अब मुझे जो यहाँ पर ये 2 है बेटे,
यहाँ पर मुझे 0 बनाना है, यहाँ मुझे 0 बनाना है। ये 0 कैसे बन सकता है, देखें आप इसके अंदर अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग R2 माइनस 2 टाइम R1। देखें आप R1 सेम रहेगी, R2 2 टाइम R1, इसमें से 2 माइनस 2 करेंगे बेटे आपको मिलेगा 0। 3 2 टाइम ये माइनस के 7, यहाँ भी कीजिए बेटे आप 0 1, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा तो ये आपको 1 ही मिलेगा। यहाँ देखिए 0 माइनस 2 टाइम माइनस के 2, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक 2 स्टेप हमारे हमने पूरे कर लिए, 1 0, ठीक है। अगला स्टेप हमारा क्या है, हम यहाँ पर जो -7 दे रखा है यहाँ पर हम 1 चाहते हैं, -7 दे रखा है 1 चाहते हैं, तो 1 कैसे आ सकता है, आप एक काम करें, अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग R2 माइनस के आप ले लीजिए 1/7 R2। आप कह सकते हैं मैं R2 को -7 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें आप 1 5 आगे है बेटे, इसको करेंगे तो 0 आएगा, -7 को ये आएगा आपका 1। इधर देखें आप 0 1, इसको -1 माइनस के 1/7, ये हो जाएगा 2/7, यहाँ तक आ गया। अब मुझे क्या करना है बेटे, यहाँ मुझे 0 बनाना है, 0 बनाना है। हमारे देखो 3 काम तो हो गए, 1 0 1, तो इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है तो आप एक काम कीजिए, एक बार और अप्लाइंग R1 माइनस 5 टाइम R2, ये कर दीजिए। ये देखें आप, ये हो जाएगा 1 5 टाइम ये करेंगे 1 ही आएगा, 5 माइनस 5 टाइम ये 0 0 1। हाँ बेटे, अब इसमें आप 5 टाइम इसके अंदर आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7। ये और देखें, इसको 5 टाइम करेंगे, 5 2 जा 10, 1 माइनस 10/7 माइनस के 3/7 माइनस 1/7 2/7 इंटू, ये देखें ए आ गया, ठीक है बेटे यहाँ तक। अब देखें हमारा ये इसमें चेंज हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, यह एक यूनिट मैट्रिक है। ये कैसा मैट्रिक है, यूनिट मैट्रिक है। तो ये जो नया बना है, ये आपका ए इनवर्स बना है, क्योंकि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर ही तो हमें यूनिट मैट्रिक मिलता है। इसका मतलब हमें ए इनवर्स क्या मिला, यहाँ से ए इनवर्स मिला बेटे हमें 5/7 माइनस 3/7, आगे है बेटे -1/7 एंड 2/7। आपको यहाँ से देखें बेटे 7, आप एक काम कीजिए 1/7 सब में से बाहर ले लीजिए, 5 -3 -1 एंड 2, ये हो गया बेटे। अब मान लीजिए आपको इसको चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, देखें चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, आप एक काम कीजिए, ए इनवर्स और ए आपस में आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ए इनवर्स 1/7 5 -3 -1 2, हमारा ए क्या था, हमारा ए था हमारा 2 3 1 5, ये था। आप देखो, आपको मल्टीप्लाई के रूल तो आपको पता है, ये क्या है देखें, रो का कॉलम से 5 2 जा 10, पहले ये, हाँ बेटे 5 2 जा
10 माइनस, अब देखें आप 10 माइनस 3 करेंगे आपको क्या मिलेगा 7, ठीक है। अब चलें आप 5 3 जा 15 माइनस 3 5 जा 15 0, -1 की 2 से -2, 2 की 1 से, ये भी दोनों को आप प्लस करेंगे तो 0 मिलेगा। अब देखें बेटे -3 और ये है प्लस के 10, ये हुआ बेटे 7, अंदर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 0 0 1। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक मिला, यूनिट मैट्रिक मिला, इसका मतलब हमारा आंसर सही है जो हमने निकाला है। अब जो आपकी आगे एक्सरसाइज है बेटे, ये है आपकी, ये देखेंगे आप 3.4 है, ये मैं आपको करवा रहा हूँ। आप इसमें देखें, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसका प्रयोग कर कर इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स में आप इसका देखें, पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, ये देखें आप, 1 एक्सरसाइज है आपकी 3.4। इसमें थोड़ी सी गलती, आपको ऑपरेशन जो भी लगाने हैं प्लस माइनस की कहीं ना कहीं गलती होती है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। देखें आप, क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, ये दिया है बेटे, हम इसको मान लेते हैं A, -1 -1 2 -3। आपको A इनवर्स ज्ञात करना है, A इनवर्स आपको निकालना है, ठीक है। A इनवर्स आपको निकालना है। सबसे पहले बेटे मैंने आपको बताया था, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, टू बाई टू का है तो 1 0 0 1, ये हमने रख दिया। सबसे पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप ध्यान देना, 1 तो यहाँ पर है, अब यहाँ मुझे 0 बनाना है, 0 बनाना है तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लिख दें आप R2 माइनस 2 टाइम R1, ये लिखिए, अप्लाई कीजिए, 1 -1, 2 टाइम R1 करेंगे तो यहाँ क्या आया, यहाँ मेरे पास 0 आ गया। अब देखें 2 -3 और ये क्या है बेटे मेरा 2 टाइम R1, ये मैं करूँगा ये माइनस का, ये हो गया मेरे पास 5। ये सॉरी बेटे, यहाँ पर ये इसका है, सॉरी, देखें आप, अब यहाँ भी अप्लाई कीजिए, 1 0, यहाँ पर करेंगे 2 टाइम R1, 2 टाइम R1 करेंगे तो माइनस के 2, यहाँ करेंगे बेटे 1 का 1, ये आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखें, ये भी हो गया मेरा, ये भी हो गया। अब देखें यहाँ पर क्या है बेटे 5 है, यहाँ पर 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक और बताता हूँ रूल, उसके लिए यहाँ साइड में देख लें आप, यहाँ क्या है, अगर 2 बाई 2 का हो तो हम इसके अंदर क्या मेथड अपनाएंगे, इसमें हम मेथड अपनाएंगे, देखें आप, सबसे पहले यहाँ पर नंबर 1, फिर यहाँ नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, ये प्रोसीजर अपनाएंगे। पहले हम यहाँ 1 बनाएंगे, यहाँ पर 0,
यहाँ 1, यहाँ 0। अगर वो 3/3 का है तो उसके लिए देखिए बेटे आप 1 पहले यहाँ, फिर 0 0, फिर हमको क्या करना है, यहाँ 1 बनाना है, फिर ऊपर और नीचे बनाने हैं, फिर हमें यहाँ 1 बनाना है, फिर ये यहाँ पर 0 0। ये प्रोसीजर आपको अपनाना है, ये ध्यान रखना है। पहले ये, फिर यहाँ 1 बना के ऊपर नीचे बनाएंगे, यहाँ 1, फिर ये 0 0 बनाएंगे। इसी प्रकार इसमें करते हैं, जैसे हमने यहाँ 1 बन गया था हमारे पास, यहाँ हमने 0 बना दिया, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाइंग R2 है, मैं 1/5 से क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, या तो मैं कर देता हूँ यहाँ 1/5 से मल्टीप्लाई, चलो एक और करते हैं, यहाँ 1/5 टाइम मैं 1/5 यानी 5 से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये देखें 1 - 1, ये तो 0, इसकी करेंगे 1 1 0 -2/5 एंड 1/5, ये आ गया बेटे मेरे पास। अब यहाँ मुझे 0 चाहिए, आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाइंग R1 प्लस R2, ये देखिए बेटे 1, इसमें करेंगे आप 0 0 1, ये बन गया। इसमें इसको 1 - 2/5, ये हुआ बेटे 3/5, ये 1/5, ये हुआ -2/5, ये हुआ बेटे 1/2। ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ही मुझे यूनिट मैट्रिक मिलेगा, यानी ए इन्वर्स क्या आ गया, 3/5 1/5 -2/5 1/5, ये आ गया। चेक आप वैसे कर सकते हैं। अब आओ आप अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखें। सेकंड ये आपके लगभग ये लगाएं आप 14 तक बिल्कुल सेम है। तो मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेता हूँ मैं। देखें आप क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूँ। ये देखें ये क्या है, ये मान लेता हूँ बेटे मैं इसे, ये है 4 5, अब है बेटे 3 4, ये दे रखा है, ठीक है। अब आपको ए इन्वर्स ही निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है। आप क्या करेंगे, ए 2/2 का है, ए की जगह ए की वैल्यू 4 5 3 4, 2/2 का 1 0 0 1, ठीक है। अब सबसे पहले बेटे मैं इसके अंदर ऑपरेशन लगा रहा हूँ, आप इसके अंदर देख सकते हैं R1 में R1 माइनस R2 कर रहा हूँ। R1 माइनस R2, ये मेरे पास आएगा, देखें आप 4 - 3 किया 1, 5 - 4 किया 1, ये वैसे का वैसे 1 - 0 1, 0 - 1 -1 0 1 ए। अब चलें आगे। अब मैं कर रहा हूँ बेटे, अब देखो यहाँ मुझे
ज़ीरो बनाना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, R2 यहाँ मुझे ज़ीरो बनाना है, यहाँ पर ज़ीरो बनाना है तो मैं एक काम करता हूँ, R2 में से 3 टाइम R1 ये ऑपरेशन लगाता हूँ। ये देखें आप, अप्लाइंग, देखें बेटे, R2 माइनस 3 टाइम R1, ये देखें 1 1, ये हुआ बेटे 3 माइनस 3 करेंगे 0, 4 माइनस 3 करेंगे 1। सेम प्रोसीजर इधर भी आप करें, 1 माइनस 1, R2 में लगाना है 0 माइनस 3 माइनस के 3, 1 माइनस 3, ये हो गया बेटे आपका 4। अब देखें ये भी काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया यहाँ। अब एक काम करें आप, अप्लाइंग R1 माइनस R2, ये करें बेटे, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 करेंगे 0 0 1, ये बन गया हमारा यूनिट मैट्रिक। यहाँ देखिए 1 माइनस 3 माइनस माइनस बस हो गया, माइनस के 1 माइनस के 4 माइनस के 5 हो गया, माइनस 3 4। ए की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को यूनिट मैट्रिक मिल रहा है। ए की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर मुझे ए की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक मिला है। तो ए इनवर्स यहाँ से आ गया 4 माइनस 5 माइनस 3 एंड ये हो गया 4। ये मेरा आंसर हो गया। अब इसके अंदर आप देखें बेटे, एक क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखें, 14 तक आप कर लेंगे, 15 देखें आप। 15 के अंदर क्या दिया है बेटे, देखें आप, 3/3 का है। ए ले लेता हूँ मैं, इसे ए ले लिया, 2 माइनस 3 3, 2 2 3 3 माइनस 2 एंड 2। अब ये 3/3 का है तो आप एक काम करें, ए इनवर्स ही निकालना है आपको। आप देखें, ठीक है। अब आप यहाँ पर तो वैल्यू पुट कीजिए, टू माइनस 3 एंड 3, 2 2 3 3 माइनस 2 एंड 2, 3/3 का है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखें आगे, सबसे पहले बेटे मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ R1 को मैं R1 माइनस R3, देखिए 2 माइनस 3 करने पर मुझे मिला -1, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस ये करने पर मिला मुझे -1, 3 माइनस 2 करने पर मुझे मिला 1। ये सेम पैसे का वैसे। वन माइनस 0 1 0 0 माइनस 1 -1, 0 1 0 0 0 1। ये आ गया बेटे, यहाँ अप्लाई कर दिया मैंने। ये चले यहाँ पर आगे। अब आप देखें आगे,
अब यहाँ मेरे पास -1 है, तो मैं एक काम करता हूँ, अप्लाइंग -1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए -1 से मल्टीप्लाई करते ही प्लस का हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया -1, 2 2 3 3 -2 एंड 2। यहाँ करेंगे आप -1 0 1 0 1 0 0 0 1, ये आ गया बेटा, इतना आ गया। इसके बाद अब मुझे यहाँ 0 बनाना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर मैं R1 इसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई करूँ 2 से, R2 माइनस मल्टीप्लाई ऑफ 2 R1 कर दूँ, तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ये देखें कैसे, R2 माइनस 2 टाइम R1, ये देखें, टू टाइम R1 करने पर ये 0, 2 टाइम इसको करूँगा ये भी 0, 3 माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया मेरा बेटे 5, 3 माइनस 2 2 -1 0 1। अब देखें बेटे, इसको मैंने कितने 2 टाइम मल्टीप्लाई, 0 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया मेरा 2, ये 1 0 -2 -2, ये 0 0 1 एंड ये मेरा ये। अब आगे चलें बेटे, अब मेरे को ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, वही जैसे इसमें अप्लाई किया था इसके अंदर ये मुझे 0 बनाना है, इसमें जैसे ये अप्लाई किया R2, तो मैं एक काम करता हूँ R3 के अंदर 3 टाइम R1 माइनस कर देता हूँ। ये देखिए, अप्लाइंग कर रहा हूँ R3 में R3 माइनस 3 टाइम R1, ये देखें, वन वन -1, यहाँ मैं अप्लाई करूँगा, ये देखें 3 टाइम करूँगा, 3 माइनस 3 0, -2 -3 -5, 2 माइनस माइनस, ये 5 आ जाएगा। ये आया मेरे पास 0 -5 एंड 5। इसके अंदर भी सेम वही प्रोसीजर, -1 0 1 2 1 -2। अब देखें बेटे, आप इसके अंदर अप्लाई करूँगा मैं 3 टाइम, 0 -1, देखें आप यहाँ देखें 0 -1, ये हो जाएगा 3 टाइम करूँगा 3, ये 0 1 -3 -2, ये आया 3 0 एंड -2, 1 बन गया, 0 बन गया, 0 बन गया, यहाँ मुझे 1 चाहिए। देखें अब मैं एक काम करता हूँ, पहले आप अप्लाई और अप्लाइंग R3 मैं कर रहा हूँ 1/5 R3, यानी R3 की मल्टीप्लाई मैं वो डिवाइड में 5 से कर रहा हूँ, या मल्टी 1/5 से कर, ये देखें 1 1 -1 0 0 5 0, 1/5 से माइनस का 1 आ गया, ये 1 आ गया। यहाँ देखें आप -1 0 1 2 1 -2, अब मैंने ये किए थे 1/5 से 3/5 0 -2/5, यहाँ तक आ गया, ये आपका ए।
अब देखें बेटे, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, तो सिंपल हो गया, आप अप्लाई कीजिए R1 प्लस R3, 1 0 जोड़ने पर 1, ये 0 बेटे, -1 1, ये 0 0 0 5 0 -1 1, माइनस के 1 में प्लस के 3/5 करेंगे, आपको मिलेगा माइनस के 2/5, 0 1 -2/5 3/5, 2 1, ये आया बेटे -2, ये 3/5, 0 -2/5, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, R2 है, R2 में यहाँ पर 5 है, यहाँ मुझे 0 चाहिए, तो अप्लाई कीजिए, अप्लाइंग R2 1/5 टाइम R2, ये देखें 1 0 0 0 0, 1/5 से करूँगा तो ये मेरे पास 1 0 -1 1 1 की बात, माइनस के 2/5 0 3/5, ये बेटे 2/5 1/5 -2/5, ये 3/5 0 -2/5। अब मैं यहाँ मुझे 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई R2 में कर रहा हूँ R2 माइनस R3, ये देखें 1 0 0 0 माइनस प्लस के 1 -1 करते ही 0 0 -1 1 -2/5 0 3/5, 2/5 में -3/5 करूँगा, माइनस के 1/5, ये 1/5 -2/5 माइनस प्लस, ये मेरा क्या बन गया बेटे, 0 बन गया, ये वैसे का वैसे 3/5 0 -2/5, ये आ गया, ठीक है। अब देखें, अब मुझे यहाँ 0 चाहिए, आप इन दोनों को अप्लाई कर दें, जोड़ने, अप्लाइंग R3 R2 प्लस R3 1 0 0 0 1 0 0 -1 प्लस 1 0 1 प्लस 0 1, ये बन गया, -2/5 0 3/5, -1/5 1/5 0 3/5 -1/5, ये हुआ बेटे मेरा 2/5, 0 प्लस 1/5 1/5 -2/5 इंटू ए। अब देखें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते ही मुझे यूनिट मैट्रिक मिल गया, तो इसका मतलब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते ही मुझे यूनिट मैट्रिक मिल गया, तो ए इनवर्स आ गया बेटे मेरा माइनस के 2/5 0 3/5 माइनस के 1/5 1/5 एंड 0 2/5 1/5 एंड -2/5। आप इसके अंदर से ये भी कर सकते हैं, यहाँ देखें आप, ए इनवर्स 1/5 बाहर ले सकते हैं,
माइनस के 2, 0, 3, -1, 1, 0, 2, 1, -2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।